हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ ब्लड रिलेशन, जो कि रीजनिंग की मिसलेनियस का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग या ट्रिकी कॉन्सेप्ट माना जाता है। और बच्चे भी एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करने से पीछे ही रह जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। लेकिन गैस बेसिक को अच्छे से सीखिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो ब्लड रिलेशन उतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना लोग मानते हैं। ओके, चलिए अब रिश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हमारे हिंदी में जो भी हम रिश्ते को जिस तरह वो कहते हैं या मानते हैं, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो उसको हम आज सीखेंगे। ओके, कॉमन। मदर मतलब माताजी, फादर पिताजी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, हस्बैंड पति, वाइफ बीबी, सिस्टर इन लॉ भाभी, ब्रदर इन लॉ देवर या जेठ जो भी बोलते हैं, अंकल आंटी। अंकल आंटी यानी पापा का या मम्मी का भाई बहन हो सकते हैं, या फिर पापा का भाई जो कि अंकल बन रहा है और उसकी बीबी आंटी बनती है। ओके, एंड सेम विथ मम्मी साइड, मम्मी का जो भी भाई है उसकी बीबी भी आंटी बनती है, अंकल आंटी, लाइक दिस। जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, मम्मी के साइड जो भी बाहर रहते हैं उन्हें मामा और उसकी बेबी को मामी, पापा के साइड जो भी बाहर रहते हैं उनको चाचा एंड उसकी बेबी को चाची, अगर वो आपके पापा से छोटे हो तो, और बड़े हो तो बड़े पापा बड़े मम्मी। इस तरह डिफरेंस रहता है गाइस। हिंदी में हम काफ़ी रिश्तों को लेके स्पेसिफिक रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर किसी को आप अंकल आंटी ही बुलाते हो। जो कि क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश रिलेशन बेस्ड ही आते हैं, तो आप ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व ना हो जाइए। ओके, एंड को कज़िन मतलब आपकी अंकल आंटी का बच्चा, जो कि वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये तो आपको पता ही होगा, आपका ससुर सासू माँ। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस का मतलब हो सकता है गाइस हस्बैंड भी हो या वाइफ भी हो। स्पाउस मतलब जस्ट अ लाइफ पार्टनर। यू कांट से द जेंडर, एग्जैक्ट जेंडर, अनलेस अंटिल इट इज सेड इन द क्वेश्चन। ओके, एंड कज़िन में भी सेम वही था। एंड सिबलिंग में भी गाइस, अगर सिबलिंग दे रखा हो तो वो आपके भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, अनलेस अंटिल इट इज सेड इन द क्वेश्चन। ओके, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ब्लड रिलेशन इज़ फैमिली ट्री। आप किसी भी क्वेश्चन दे रखा होता है 3 to 4 लाइन का, उस क्वेश्चन को एक फैमिली ट्री में आप ड्रॉ करते हो, उसके बाद आप आंसर करते हो। फैमिली ट्री आप सिम्बॉल्स की मदद से करते हो। कुछ लोग प्लस माइनस यूज़ करते हैं, मुझे ये स्क्वायर सर्कल अच्छा लगता है या समझ ज़्यादा आ जाता है इससे, तो मैं यूज़ करती हूँ। मेल के लिए स्क्वायर, सर्कल फॉर फीमेल, 2 लाइन्स फॉर स्पाउस रिलेशन, 1 लाइन फॉर सिबलिंग एंड 1 वर्टिकल लाइन फॉर गैप, जनरेशन गैप। अक्सर जनरेशन 3 to 4 जनरेशन होता है, 4 काफ़ी रेयर है, 3 ज़्यादा रहता है। जब 3 जनरेशन हो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट जनरेशन बिलोंग्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन योर पेरेंट्स, थर्ड जनरेशन योर सेल्फ। फोर्थ जनरेशन काफ़ी रेयर रहता है, अगर आ गए तो आपकी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड योर सेल्फ, इस तरह होता है। ओके गाइस, यहाँ गाइस मैंने क्लियर दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले गए सब, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगी। ओके, यहाँ A एंड B सिबलिंग्स, C इज़ अ मदर ऑफ B, D इज़ अ स्पाउस ऑफ C, F इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ B। ओके बस, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह दे रखा होता है। कोई भी रिश्ता आपको पिन टू पिन पता नहीं चलता अनलेस एंटिल यू ड्रॉ फैमिली ट्री। अब A एंड B सिबलिंग्स है, तो ये दोनों सिस्टर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, यू डोंट नो। एंड सी इज़ अ मदर ऑफ बी दे रखा है, यानी सी फीमेल है, सी इज़ मदर ऑफ बी। जनरेशन गैप को दिखाने के लिए मैं वर्टिकल लाइन यूज़ कर रही हूँ, और सी फीमेल है तो सर्कल सिंबल दे रखा है। ओके, डी इज़ अ स्पाउस ऑफ सी। देखो, जहाँ स्पाउस बोला ना, तो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है। इस केस में पर्टिकुलरली हस्बैंड है, तो उनके रिश्ते दिखाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ और स्क्वायर फॉर मेल इंडिकेशन। ओके, तो डी एंड सी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, और ए बी उनके बच्चे, और ए बी के जेंडर अभी बताना ही। अब नेक्स्ट जो है ना, एफ इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। इसका मतलब होता है एफ इज़ मैरिड टू ए, एंड यहाँ हमें ए एंड बी का जेंडर बताना ही है, लेकिन वो दोनों सिबलिंग्स है, वो इंडिकेट करने के लिए लाइन खींच लेते। एंड एफ इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, इसका मतलब या तो वो ये से शादी करना चाहिए या बी का स्पाउस का सिस्टर होना चाहिए,
तो दोनों ही केस में वो सिस्टर इन लॉ ही बनती है। इधर बी के स्पॉज उसका सिबलिंग कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ए से एफ का शादी हुआ है एंड ए अगर फीमेल है तो सॉरी, अगर ए मेल है तो एफ फीमेल है एंड बी के यहाँ जेंडर पता नहीं है हमें, तो बी का जेंडर अगर क्वेश्चन में पूछा तो सी एन डी होगा या नन ऑफ दिस होगा। ओके गाइस, एंड ब्लड रिलेशन में जब भी शादी की बात आती है लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, याद रखना अगर एक फीमेल है एक मेल होना ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद द बिगिनर्स।